हाय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं फिर से उपस्थित हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है ना क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है ना। मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित हम बातचीत करेंगे। और आपका क्लास 10th में जो है ना मेंसुरेशन के विषय में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स पिछले वर्ष 2022 या 2021 में जो है ना बिहार बोर्ड में जो है कुछ क्वेश्चंस जो पूछा जा चुका है, वैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करें उसके पहले हम जो है ना क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी फिगर्स बनते हैं, जो भी आकृतियां बनती है, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले की चर्चा कर लें। तो आइए सबसे पहले फार्मूले की बातचीत करेंगे और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे घन, जिसको हम कहते हैं क्यूब। यानी कि जो भी मेरा फिगर्स रहेगा यहाँ पे 3 डायमेंशनल्स यानी त्रिविमीय आकृति की बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम घन का एक आकृति खींच लेते हैं। घन यानी इस घन में जो है ना, यानी कि घन क्या होता है, तो वैसी 6 वर्गाकार सतह होती है जिसको मिलाने से बना हुआ बंद त्रिविमीय आकृति जो है घन कहलाएगा, जिसमें इसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। यदि ये देखा जाए लंबाई तो ये इसका चौड़ाई और ये क्या होगा ऊंचाई। और साथ ही साथ इसके विकर्ण की बातचीत किया जाए तो ये इसका हो जाएगा विकर्ण, है ना। यानी कि यहाँ पर तो अगर जो खींचते हैं तो ये हौच पौच हो जाएगा, बट इसका विकर्ण भी होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे भुजा को जो है ना हम सूचित करेंगे किसको से, ए से। तो यदि आयतन की बात करें, आयतन बराबर आपका जिसको हम सूचित करेंगे यहाँ से बी से वॉल्यूम, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस एरियाज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6a²। विकर्ण यानी कि डी की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका विकर्ण बराबर हो जाएगा फॉर्मूला √3a, यानी √3 गुणे भुजा। ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ प्रश्न बनते हैं जिसे हम याद रखना है। इसमें किनारों की संख्या की बात करें, किनारे की बात करें घन में, किनारे की संख्या 12 हो जाएगा। यदि सतह की बात करें, सतह की संख्या 6 हो जाएगा। विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण की संख्या आपका इसमें 4 हो जाएगा। साथ ही साथ यदि शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष की संख्या आपका 8 हो जाएगा। और कोण की बात किया जाए तो कोण की संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि अगर जो प्रश्न कहता है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं तो किनारों की संख्या टोटल 12। आइए तो हम सेकेंड फिगर्स को ले लेते हैं। यहीं पे बातचीत करेंगे यहाँ पे घनाभ का। घनाभ क्यूबाइड की बात करें, ठीक है ना। घनाभ यानी कि आप जस्ट अगर जो माचिस की डिबिया को देखें तो ये आपका घनाभ का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। लंबाई की बात करें तो लंबाई को हम यहाँ पे एल से सूचित करेंगे। चौड़ाई जो है ना इसको सूचित करें बी से। ऊंचाई की बात करें तो हम सूचित करेंगे एच से, ठीक है। आयतन की बात करें यहाँ पे, आयतन बराबर यानी कि भी बराबर फार्मूला आ जाएगा लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ठीक है।
यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि यदि हम इसको एस की बात करें तो आएगा 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, यदि इसके विकर्ण की बात किया जाए, विकर्ण यानी कि डी की बात किया जाए, तो इसका फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ पर एक और फार्मूला बात किया जाए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसके लिए फार्मूला का 2 गुणे लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणे में क्या आएगा, ऊंचाई। 3 फार्मूलों को याद रखने की आवश्यकता। सेम जितने पार्ट आपको बताया गया, किनारे की संख्या, सतह की संख्या, विकर्ण की संख्या, शीर्ष की संख्या, कोण की संख्या, सेम सारी चीजें आपको जो है घनाभ में भी देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड यानी कि थर्ड पॉइंट मेरा जो है बेलन, सिलेंडर की बात किया जाए तो बेलन अगर जो देखा जाए तो बेलनाकार आपका ये आपका जस्ट लाइक गैस की टंकी जो है बेलन का उदाहरण हो सकता है। तो बेलन में ये आपका जो है ना, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या और ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, है ना। त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या को हम सूचित करेंगे किसको से, आर से, और ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई को सूचित किया जाएगा आपको किसके से, एच से। ठीक है ना, इसमें भी आपका आयतन की बात किया जाए यानी कि भी बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जिसे हम ए कहते हैं, इसके लिए फार्मूला आता है 2 पाई आर एच। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपका अगर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, देखिए संपूर्ण में होता क्या है, बेलन आपका जो है ना जस्ट लाइक आपका सिलेंडर के जैसा होता है, तो इसकी एक पार्ट नीचे होता है एक पार्ट ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको अगर जो सिंपली तौर पे लिखा जाए तो 2 पाई आर को कॉमन कर सकते हैं, एच प्लस आर आपका रह जाएगा। ठीक है ना, एक आखिरी फॉर्मूला इससे लिख देते हैं, खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। खोखला बेलन की बात किया जाए ना तो जस्ट आपका इसका फिगर जो है ना, एक खोखला बेलन की बात किया जाए तो एक बेलन आपका ऐसे हो जाएगा और जस्ट इसके बाहरी पार्ट में भी आपका एक बेलन हो जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो खोखला बेलन में आपका समझिएगा कि डबल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर होगा और एक कैपिटल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर होगा और एक क्या होगा, कैपिटल। इसका आयतन के लिए फार्मूला का 2 पाई एच, या सॉरी यहाँ पे इसका बात किया जाए तो पाई एच इंटू होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका बनेगा शंकु। क्या बनेगा, शंकु, यानी कि जिसे कहेंगे कोण की बात करेंगे। शंकु की अगर जो बात किया जाए, शंकु कहेंगे किसको, या शंकु का आकार क्या होता है, तो जस्ट आप अगर शंकु की बात करें तो आपका बर्थडे जो कैप होता है वो आपका शंकु के आकार का होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये कहलाता है स्मॉल आर यानी कि त्रिज्या, ये कहलाएगा एल तिर्यक ऊंचाई, और ये आपका कहलाएगा ऊंचाई। समथिंग यदि इसको देखा जाए ना तो ये आपका जस्ट लाइक एक आपका जो बन रहा है समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, जिसमें ये आपका कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। त्रिज्या की बात किया जाए, त्रिज्या को हम सूचित करें आर से। ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई को हम सूचित करेंगे किससे, एच से। और तिर्यक ऊंचाई की बात किया जाए, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई की बात किया जाए तो हम यहाँ सूचित करेंगे इसको एल से। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से आप जो है ना त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे, आर से, ऊंचाई को ए से, तिर्यक ऊंचाई को एल से। तो कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, जैसे इन तीनों के बीच मूल संबंध की बात किया जाए तो एल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला आता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, जहाँ पे इसको एल का वैल्यू की बात किया जाए तो एल बराबर चला जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ सेकेंड फार्मूला आपका आएगा एच स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, जहाँ से एच बराबर फार्मूला आपका चला जाएगा
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फोर्थ फार्मूले की बात किया जाए तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, जहां से लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर फार्मूला चला जाएगा आपका अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले जो हैं एल एच और आर से रिलेटेड है। जब किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहेगा, इन तीनों में से कोई दो मान दिया रहेगा तो तीसरे को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका आयतन की बात करें। आयतन, यदि आयतन की बात किया जाए ना, यानी कि भी बराबर फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, जिसको हम यहाँ पे ऐसे सूचित करेंगे, तो आपका फार्मूला आ जाएगा पाई आर एल। या जब कभी आपका यहीं पे फार्मूला इसको जो है ना कुछ ऐसे लिख देता पाई आर इंटू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि आप एल के जगह पे ऐसे भी कुछ रख सकते हैं। और संपूर्ण की बात किया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए यानी एस की बात किया जाए, यहां से आपका आ जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार के क्षेत्रफल को ऐड कर दिए तो आपका ये निकल के आएगा, यानी कि पाई आर को कॉमन करेंगे तो बचेगा एल प्लस में आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ फार्मूला जो है ना, फर्स्ट में हमने देखा घन को, सेकंड में घनाभ को, थर्ड में आपका बेलन है और फोर्थ में आपका जो ना शंकु है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो फिगर्स की और बातचीत करेंगे, देखते हैं, इसे हम अरेंज करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले को लिखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे गोला का, स्फीयर। गोले की बात किया जाए तो जस्ट गोला का एग्जांपल जो है ना, आप देख सकते हैं फुटबॉल जो है गोलाकार होता है, फुटबॉल गोले का उदाहरण है। या फिर आप शॉर्टपुट कर सकते हैं, ये भी गोले का उदाहरण है। इसकी त्रिज्या होता है जिसको आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। एस का आयतन के लिए फार्मूला जो है ना, आयतन यानी कि जिसको हम भी से सूचित करते हैं, बराबर फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस से जिसको सूचित करेंगे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि बात किया जाए अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, तो अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर की बात किया जाए, हेमी स्फीयर की बात किया जाए तो जस्ट आपका इसका आकृति ऐसा कुछ बनेगा, ये हो जाएगा त्रिज्या और सेम यही आपका इसका, ठीक है ना, यानी कि जो त्रिज्या होगा वही इसकी गहराई भी होगा। तो अर्धगोले का आयतन की बात, यहाँ पे हम त्रिज्या को सूचित करेंगे किसको से, आर से। आयतन की बात किया जाए तो आयतन यानी कि बी, जिसके लिए फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ए की बात किया जाए तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहीं पे हम लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एस फार्मूला हो जाएगा आपका यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहीं पे हम इससे रिलेटेड एक और फार्मूला देखते हैं, अर्धगोलाकार, गोलाकार छिलके का आयतन, अर्धगोलाकार छिलके का आयतन यानी कि भी बराबर फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई इंटू में कैपिटल आर क्यू माइनस में स्मॉल आर क्यू। तो ये फार्मूला हो सकता है। इसी तरीके से गोला से रिलेटेड भी हो सकता है, गोलाकार छिलके का आयतन
ठीक है ना। वी बराबर फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में कैपिटल आर क्यू माइनस में स्मॉल आर क्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ हम फार्मूले को लिख रखे हैं, मोटी मोटी फार्मूले हैं, छोटी मोटी फार्मूले हैं कुछ। अगर जैसे रिलेटेड और अगर जो डिफरेंट फार्मूला आएगा तो फिर हम बीच बीच में आपको चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करवाते हैं, तो आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैथ का क्वेश्चन जो है ना क्षेत्रमिति का फार्मूले पे बनेंगे। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम करवाते हैं, इसे अरेंज करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से घन से रिलेटेड है ना, घन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आयतन से। जस्ट हम एक्सरसाइज में भी यानी कि कुछ क्वेश्चंस को भी करवाएंगे, बट कुछ बात को सुनिएगा। यानी अगर जो दो घनों के जो है ना भुजाओं का अनुपात दिया रहे A1:A2 दिया रहे, A1:A2 दिया रहे, तो इस तरीके से यदि इसका आयतन का अनुपात यदि पूछे ना, तो आप फार्मूला रट लीजिएगा कि V1/V2 बराबर फार्मूला हो जाता है A1 का क्यूब अपन में क्या A2 का क्यूब। ठीक है। यहाँ और अगर जो A1 अपॉन अगर जो A2 की बात किया जाए तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में V1 का बटे में V2 और इसका क्यूब रूट आ जाता है। समझे। तो यदि हमारा भुजा का रेशियो दिया हुआ और आयतन का रेशियो की बात करें ना, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर जो आयतन की बात करें V1/V2 की बात करें, तो हमने आपको क्या बताया A1 का क्यूब y A2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब y में कितना 3 का क्यूब, यानी कि 2 दूनी की 4 दूनी की 8, और यहाँ पे 3 का क्यूब की बात किया जाए 3 3 9 3 27, यानी आप ले सकते हैं 8 अनुपात कितना 27। ठीक है ना। तो ये आपका आयतन का अनुपात था। अब जब त्रिज्या का या सॉरी भुजा का अनुपात है, इसी तरीके से यदि किसी घन के आयतन का अनुपात V1:V2 दिया रहे ना, यानी कि 1 अनुपात यदि दे दिया 27, और अगर जो भुजा की मान पूछे A1:A2 की बात करें, तो यहाँ से कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो हमने आपको बताया A1:A2 बराबर आपका आ जाएगा A1:A2 बराबर आपका जो है ना फॉर्मूला आएगा क्या क्यूब रूट 1 अपॉन कितना आ जाएगा 27। ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट 1 आएगा और इसका आपका आ जाएगा 3। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1:3। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को करवा सकते हैं। यानी हम अगर जो देखें फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, S1 y में S2 की बात करें घन से, तो आपका क्या आ जाएगा देखिएगा। ऐसे तो फार्मूला था 6a², 6a1 का स्क्वायर अपॉन में आएगा 6a2 का स्क्वायर। ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, A1 स्क्वायर y में A2 स्क्वायर। यदि मेरा यहाँ से क्वेश्चन से अगर जो देखें कि भुजाओं का रेशियो जो है ना दिया रहे 2 रेशियो कितना 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछे, तो आप कर सकते हैं 2 का स्क्वायर y में 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, 4 अनुपात कितना आ जाएगा 4:9। ठीक है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया रहे और भुजा का पूछे, तो यहाँ से आप इसको फार्मूला निकाल सकते हैं A1 अपॉन में A2 स्क्वायर टू में चला जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ से क्या आएगा, तो S1 अपॉन में S2। चलिए इससे भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि दो घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 9 अनुपात दे दिए 16, 9 अनुपात कितना, और इसका भुजा का रेशियो पूछे तो 9 का स्क्वायर आएगा कितना 3, और भुजा का यानी क्या आएगा 4 आएगा। तो ऐसे हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम बढ़ाते हैं आगे क्यों देखें। यहां पर मेरा सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना कहता है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन भी मेरे पास है। जस्ट हम पहले आयतन यानी कि त्रिज्या जब दिया हुआ तो उसका आयतन निकालते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे आयतन V बराबर फार्मूला जस्ट हमने आपको बताया 4/3 पाई r क्यूब, यानी r का वैल्यू कितना है 2r, तो 4 अपॉन क्या आएगा 3, पाई का वैल्यू पाई ही के फॉर्म में दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम पाई को पाई के रूप में ही रख करके काम करेंगे। 2r का होल क्यूब आ जाएगा, यानी आप देख सकते हैं 4/3 पाई आएगा, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, यानी कि 8
आर क्यू आएगा। यहाँ जहां से आपका आ जाएगा 8 चौको 32, यानी कि आएगा 32 पाई आर क्यू बाई में 3। तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन में है, इसको हम टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं और सुनिएगा आप भी और इसका जवाब दीजिएगा, अगर जो पॉसिबल हो सके तो कमेंट की। कहता है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या क्या है? r है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जस्ट हमने आपको बताया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रखा है क्या, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। पहिए का व्यास है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका कह रखा है क्या कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए पहिए का व्यास क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पहिया जो है ना एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करता है, एक चक्कर में पहिया कितना डिस्टेंस तय करता है, उसके बाद हम आपको इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। देखिए एक पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है और पहिया जो है एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस तय करेगा जितना उसका परिधि होगा। यानी आप कह सकते हैं कि परिधि जो आपका इसका होता है, परिधि जो है पहिए का परिधि होता है क्या 2 पाई आर, या फिर कह सकते हैं पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी, या तो 2 पाई आर डिस्टेंस तय करेगा या पाई डी डिस्टेंस तय करेगा। बट हमारा टोटल चक्रों की संख्या दिया हो, पहिए का क्या दिया हुआ, पहिए द्वारा तय किया गया दूरी है। तो हम सबसे पहले जो है ना पहिए का परिधि निकालेंगे, पहिए का। तो आप याद रखिएगा पहिए का परिधि निकालने के लिए तय किए गए टोटल दूरी में, तय किया गया टोटल दूरी में चक्रों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे पहिए का परिधि, पहिए का परिधि बराबर 88 किलोमीटर और अपन में कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना, ये किलोमीटर में, हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 88 गुणे में आ जाएगा क्या 1000 और वाई में कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना, ये आपका मीटर में चल गया, ये से ये कैंसिल, यानी कि 88 मीटर। ठीक है, पहिए का परिधि यानी व्यास पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है पाई डी, व्यास का वैल्यू यानी कि आप लिख सकते हैं ऐसा 22/7 गुणे में डी आएगा बराबर में कितना 88 मीटर। तो आपका कटेगा 22 चौको 88 है ना, 7 28, यानी कि क्रॉस गुणा कीजिएगा तो आपका यहाँ से जो है ना डी का वैल्यू जो निकल के आएगा 28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर कितना को टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को तय कर सकते हैं, चाहे हल कर सकते हैं क्या कि पहिए का परिधि के लिए क्या शॉर्टकट में आप फॉर्मूला याद है, टोटल दूरी में चक्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो पहिए का परिधि निकलेगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कहता है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्ध वृत्त की कुल परिमिति होगी। ठीक है ना, देखिए बात किया जा रहा है क्या कि एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या r बराबर दे दिया है 12 सेमी, कितना सेमी, तो यहाँ अर्धवृत्त की परिमिति पूछा जा रहा है, अर्धवृत्त की क्या पूछा जा रहा है, परिमिति। तो ऐसे परिमिति की बात किया जाए, अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है ना, अर्धवृत्त जस्ट लाइक आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इधर r होता है, इधर r होता है, ये आपका पाई r होता है, यानी कि परिमिति बराबर अगर जो देखते हैं परिमिति बराबर फार्मूला आता है पाई r प्लस में 2r। ठीक है ना, r कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से बचा पाई प्लस में 2। बट आपका ऑप्शन में जो ना इस तरीके से जस्ट आपका यहाँ लिख सकते हैं 12 इंटू पाई प्लस में
2 और ये सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। यदि पाई का वैल्यू पुट करके दिया हुआ होता तो हम पाई का वैल्यू भी पुट करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ जाते हैं। जस्ट देखिए, एक वृत्ताकार जो है वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं, एक वृत्ताकार वलय, वलय ऐसा होता है जिसमें दो त्रिज्या, एक भीतरी त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। यहाँ से प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था पाई इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वलय का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला था, वृत्ताकार वलय या फिर कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको टिक आउट कर सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा है। समान ऊंचाई वाले क्या है ये, कहता दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। दो गोलों के आयतन का अनुपात, आयतन का जो है ना अनुपात, जस्ट यहाँ पे गोले की बात किया जा रहा है, गोले आयतन। तो यहाँ क्या दिया, V1 रेशियो V2 बराबर क्या है 8 क्या है 27। ठीक है, तो पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात S1/S2 की बात किया जाए। तो इसका यदि हम बात करें त्रिज्या की बात करें तो R1/R2 की बात करें ना, चूंकि गोला है घन नहीं है, लेकिन सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाया जाता है। क्यूब रूट निकल के आएगा 8 अपॉन में कितना 27। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 27 का 3, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा R1 की स्क्वायर बाई में R2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और बाई में 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, यानी कि आंसर आएगा इसका 4 कितना 9। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको टिक आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, एक घनाभ है, घनाभ की कहता है एक घनाभ जिसकी लंबाई आपका यहाँ से दे रखा है कितना, लंबाई बोल रहा है 8 सेमी, चौड़ाई जो है ना कितना 6 सेमी, और फिर से बोल रहा है ऊंचाई जो है आपका यहाँ पे, इसकी ऊंचाई है 5 सेमी। देखिए क्वेश्चंस को पूरा हम नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पर कहता है लंबाई कितना है 8 सेमी, चौड़ाई कितना है 6 सेमी, ऊंचाई कितना 5 सेमी। तो इसका विकर्ण पूछा है। डी बराबर फार्मूला जस्ट हमने अभी आपको बताया L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं 8 के स्क्वायर कर सकते हैं 8 सेमी का ऑल स्क्वायर प्लस में 6 सेमी का ऑल स्क्वायर प्लस में 5 सेमी का ऑल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 की 64 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल को यदि ऐड करते हैं तो आप पे कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा, ये आपका आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 5√5, ये इतना सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आया। इसका क्या, इसका आगे आपका यहाँ पे विकर्ण, तो यहाँ पे आप यहाँ टिक आउट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है एक शंकु किसी बेलन का जो है ना, एक बेलन है जिसका व्यास दे दिया, व्यास यानी कि डी बराबर दिया हुआ 28 सेमी, और साथ ही साथ ना ऊंचाई बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। समझिएगा बेलन जस्ट लाइक आपका ऐसा होता है। तो व्यास दिया हो तो व्यास से त्रिज्या की बात करें तो क्या आएगा 28/2 यानी कि 14 सेमी। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन के लिए फॉर्मूला लगाएं, यानी आयतन बराबर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, आयतन बराबर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे में 14 गुणे में 14 गुणे एच का वैल्यू कितना 20, 7 दूनी की 14। आप देख सकते हैं 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और साथ ही साथ जो है 14 दूनी 28 यानी कि 280। गुणा कर लेते हैं, 44 में गुणा कीजिएगा 28 से, 8 चौके 32 के 2, 8 चौको 32 और यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, आपका 4 दूनी की 8 और 4 दूनी की 8, यहाँ पे 2 आएगा, 8 5 13 के 3, और यानी कि 8 3 11 और ये कितना होगा 12। ठीक है, यानी कि एक जीरो भी था इसमें, यानी कि आपका प्राप्त हो जाएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पे क्या कहें, कुछ गलत हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिएगा 7 दूनी की 14 कटा है, और बाकी बाद में आपका जो है ना क्या हो जाएगा 22 दूनी की 44 और 7 दूनी 28 यानी कि 280। गुणा किया 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 4 दूनी की 8, 4 दूनी 8।
ठीक है ना। 2 आपका 8 5 13, 8 5 3 11 और 1 12, यानी कि 1200 कितना आ जाएगा, 12,320 आ जाएगा।